कहाँ हो? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इतनी सारी चीजें हैं सूरज जी, इतने सारे मसाले और फिर इनके अलग अलग मात्रा, समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज किस में डालूं। अब देखिए ना, जब आप बूंदी बनाते हैं तो आप उसमें ये बेसन डालते हैं। हाँ। और जब गुलाब जामुन बनाने होते हैं तो आप खोया डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सूरज जी, और फिर अलग अलग व्यंजन के हिसाब से इनकी मात्राएं भी अलग अलग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सूरज जी। बेस्ट तो यही है कि मैं रट ही लूं। नहीं, रट्टा नहीं है, बल्कि समझ के, क्योंकि रट्टा मानना इस चीज का समाधान ना है। इसलिए अगर आप इसको समझ के करने की कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। समझने की तो कोशिश कर रही हूँ सूरज जी, कितने दिन हो गए। अच्छा हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, एक कोरा कागज और एक पेन लेके आइए। वो तो यही रखा था। हाँ, पेन भी। हाँ है, बोलिए क्या लिखना है? अब जरा आप इस पे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख लीजिए। अच्छा, घर वालों के नाम? हम तो खाना बना रहे हैं ना। हाँ, तो अरे इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ, जैसे हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, उनके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, ठीक ऐसे ही जो भी आप चीज़ बना रही हैं ना, उसमें भी मसालों की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी हो गई है, अपना अपना एक स्वभाव हो गया है। लिखिए। ठीक है। हाँ सूरज जी, सबके नाम लिख लिए मैंने। अब जरा ये बताइए कि घर में आपके सूरज की, मतलब मेरी, क्या महत्वता है? मतलब ये बताइए कि आपको अपने सूरज का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? मिठास। तो फिर मिठास के लिए क्या क्या हो गया? मिठास का मतलब क्या हुआ? मतलब चीनी, गुड़, शहद। अच्छा अच्छा, ऐसे। हाँ, चीनी, गुड़, शहद। इसलिए आपको जो भी मिठाई बनानी हो ना, तो सबसे पहले आप मुझे याद कर लीजिए। ऐसे ही संदेश, ऐसे ही घर के हर सदस्य को आप इन मसालों के अनुरूप नाम दे सकती हैं। अब जैसे अपनी आरजू किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई नया स्वाद, खुशबू और रंग ले ही आती है, और ठीक मसालों में जैसे इलायची और केसर होते हैं। अच्छा, तो आरजू के आगे इलायची और केसर? जी। इलायची, केसर, जी। और ऐसे ही हमारी मीनाक्षी थोड़ी सी अतरंगी सी, सतरंगी सी, तीखी सी, चटपटी सी, जो चीजों को रंगीन और तीखा बनाती है। हाँ, तो चाट पकौड़ी की तरह। मीनाक्षी से रिलेटेड क्या हो सकता है? तो उसके लिए आप वही, हाँ, वो होता है ना चुकंदर, कैसे अपना रंग छोड़ता है, गाजर, काली मिर्ची, हरी मिर्ची। अच्छा, सब रंग बिरंगी चीजें, मतलब तीखा। अच्छा, हरी मिर्च, लाल मिर्च। जी जी सूरज जी। और खट्टे के लिए एमली लिखना मत भूलिए। बिल्कुल जी। और अब भाबो का मैं बताती हूँ। भाबो, देसी घी और मावा, क्योंकि परिवार में कोई भी चीज होती है वो उसको अपने अंदर घोट लेती है ना, तो देसी घी और मावा भी वही काम करता है ना। एकदम सही कहा आपने। मैं समझने लगी ना सूरज जी। हाँ, हो गया। संध्या जी, अगर आपको इनमें से किसी चीज में खुशबू भरा स्वाद डालना हो तो आप किस सदस्य का नाम लेंगी? आरजू, इलायची और केसर। एकदम सही कहा आपने। अरे वाह सूरज जी, मैं तो समझने लगी। जी हाँ संध्या, इतनी मुश्किल चीज आपने कितनी आसानी से समझा दी। ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था सूरज जी। क्या बात है सूरज जी,
आपके समझाने का तरीका तो अलग जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं मसालों के ना अलग अलग रूप समझने लग गई हूँ। आपने तो बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी सूरज जी। मैं क्या कह रही हूँ, आपको क्या लगता है जिठानी जी वो महाप्रसाद बना पाएंगी? कैसी बातें कर रही है तू मीनुड़ी? कैसे नहीं बना पाएंगी? अरे जरूर बना पाएंगी वो, इतनी मेहनत जो कर रही है भाभी साहब। अरे भाई साहब खुद सिखा रहे हैं उनको। और तारे को तो पता है ना, जब भाभी किसी भी काम करने की ठानती है वो काम पूरा करके ही दम लेती है। तू देखना, ये जंग भी हमारी भाभी साही जीतेंगी, देखना। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये जो जंग है ना, हाँ। ये गोलियों की, पिस्तौल की ना है। ये जो जंग है ना, ये कढ़ाई की, करची की है। और उस मामले में तो पूरा पुष्कर जाने हैं। जब से जिठानी जी ने पैर रखा है घर में, तब से धुंधुड़ैया हो रखी है। खैर, अगर देवर को इतना ही यकीन है, इतना ही घमंड है अपनी भाभी साहब पे, तो फिर शर्त लग जाए 5,000 रुपए की। अगर जिठानी जी हार गई तो 5,000 रुपए आप मारे को देना, और अगर जीत गए तो गले से आपको ही निकाल के देने पड़ेंगे। बताओ, शर्त लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, शर्त लगाओ, बताओ मुझे। हाँ लगी शर्त? हाँ लग गई। ठीक है, बढ़िया है। 5,000 रुपए की रुक 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 रुक। चुप। चौथी फेल। अरे इंटर तक पढ़ाई की है मैंने, 13वीं भी करने वाला था। अरे वो तो थारे साथ मारे को शादी करनी पड़ गई, इसलिए हमारी पढ़ाई बंद हो गई, समझी? रुक, अब ये बात क्लियर करके जा। अगर भाभी सा हारी तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, अगर वो जीती तो तू मारे को 5,000 रुपए देगी, समझी? और वो भी घर से नहीं, अपनी माँ के घर से। हाँ? चाय बना जाके। आजकल तो इन्हें लल्लू भी ना बना सके। सूरज जी, सब तो ठीक डाला था, ये बर्फी तो बनी नहीं। देखिए ना कैसी गीली हो गई, तो जमी नहीं है। अब क्या गलती हो गई? कल बालाजी मंदिर में महाप्रसाद बनाना है और मुझसे अभी तक बर्फी तक नहीं बनी है। सूरज जी, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप हंसते हैं। आपने डांटा नहीं मुझे, मुझसे बर्फी नहीं बनी है। आप कोई बात नहीं संध्या जी, देखिए डांटने का टाइम ना है मेरे पास। आपने कोशिश तो की ना, जब इंसान कोशिश करता है तो दिक्कत तो आती है ना। हम बिगड़ी को फिर भी सही कर सकते हैं। कैसे? एक काम कीजिए, इसको ना दोबारा कढ़ाई में डालिए। फिर से? हाँ जल्दी। इस बार तो बन जाएगी ना? हाँ। सूरज जी, बर्फी बन गई। एक बार आप देखिए ना, ये देखिए, बर्फी बन गई। आप खा के देखिए ना, बताइए ना कैसी बनी है। आपने भी अच्छी है और आकार में भी अच्छी। सही बनी है? हाँ। मैंने बर्फी बना ली। सूरज जी, मेरी पहली बर्फी मैंने बना ली। मैंने बर्फी बना ली। मैं पापा को खिला के आती हूँ, है ना? जल्दी से। अरे वो मैं सूरज जी, अभी आई, आप दुकान देखना। अरे आराम।
मैदान में उतरने से पहले घबराहट होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा घबराहट भी अच्छी बात ना है। घबराहट तो होगी ना सूरज जी, आपके पास तो सालों का अनुभव है और मुझे तो सिर्फ सीखे हुए गिनती के 12 दिन हुए हैं। इतने सालों का स्वाद मैं एक ही दिन में महाप्रसाद में कैसे डालूंगी? वैसे आपको वही स्वाद लाना ही क्यों है? मतलब उससे अच्छा स्वाद भी तो आ सकता है अपने गुरु की दी हुई शिक्षा पर। और उसके बाद मैदान पे उतर के अपने आप पे विश्वास जरूरी है सत्या जी। सच्ची मेहनत और लगन के साथ जो भी काम किया जाता है ना, उसका परिणाम अच्छा आता है। आपने तो देख ही लिया था ना कल, किस तरह आपके हाथ की बनी मिठाई वो बच्चे स्वाद ले लेके खा रहे थे। इसलिए कमजोर वो होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, क्योंकि वही लोग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अपने गुरु और अपने ऊपर पूरा विश्वास है सूरज जी, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना पहले मैं अपने घर के ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाऊं। सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर बालाजी मंदिर की चुनौती को मैं लड़ूंगी। वैसे आपने जो भी सोचा है ना, वो नेक सोचा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैंने भाभू से तो पूछा ही नहीं है कि प्रसाद में क्या बनाऊं। खीर, हलवा, बूंदी, इतनी सारी चीजें हैं सूरज जी, टाइम भी कम है। कौन सी एक अच्छी सी चीज बनाऊं? आप तो इतने बड़े अनुभवी हैं सूरज जी, आप बताइए ना, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगेगा? वैसे मेरे अनुभव के मुताबिक ठाकुर जी किसी मिठाई से खुश नहीं होते हैं, बल्कि उनको जो भोग लगाया जाता है ना, वो उसके पीछे की श्रद्धा और ईमानदार कोशिश को देखते हैं। इसलिए आप बस अपने इस गुरु की ये बात गांठ बांध लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा मेरे ज्ञानी गुरु जी। बाबा देखो, अरे जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आज बाबा साहब ने ना किसी को भी चूल्हा ना जलाने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संध्या बिंदनी आएगी, वो प्रसाद बनाएगी, हम सब खाएंगे और फिर बालाजी मंदिर जाएंगे, है ना बाबू? मैं और आरजू क्या बाबू को भी चूल्हा नहीं जलाने दिया, रसोई में भी नहीं जाने दिया। और नहीं तो क्या, संध्या बिंदनी ने पिछले 10 दिनों में बहुत मेहनत की है, इसलिए आज हमारी संध्या बिंदनी के हाथों से ही चूल्हा जलेगा। आज संध्या बिंदनी ऐसा प्रसाद बनावेगी, स्वाद तो के खुशबू से ही लोगों का पेट भरेगा। और आज तक ऐसा प्रसाद किसी ने चखा ही को नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे सूरज जैसा गुरु मिला, स्वाद का वरदान मिल गया उसे, समझो। चाबी। थैंक्स बाबा साहब, थैंक्स बाबू, सब आपका ही आशीर्वाद है। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो सिर्फ आप सबके साथ की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से। देवरानी जी, अब तो तुम आराम से कुर्सी पे बैठो। जानती हूँ तुम्हारे पेट में खूब सारे चूहे कूद रहे होंगे। मैं बस यूं गई और यूं आई, फटाफट से प्रसाद बना के लेकर आती हूँ सबके लिए। हमारी जेठानी जी को नजर न लग जाए किसी की। सच में एक आप ही हो पूरे घर में जो हमारे दिल की और पेट की बातें ना फटाफट से जान लेती हो। और आज के लिए ना बेस्ट ऑफ लक। चलो बैठो आराम से, मैं अभी आती हूँ। आजा बेटा।
एक बात ध्यान रखो, संध्या भाभी प्रीत से हैं। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। जानता हूँ छवि, और मुझे भी तुम्हारी संध्या भाभी की चिंता है, इसीलिए तो उनके आराम का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना कि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो बस इसके बाद आराम ही आराम है। क्यों हुआ बेटा? क्यों हुआ? शटर गिर गया। शटर कैसे गिर गया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।